अरे चिराग पासवान, नकली पासवान। चिराग जी को गले मिले हैं मोदी जी की, पूरा पसमान वोट ले लेंगे। अरे कहाँ है वेद प्रकाश जी? ये कहाँ है? उसके बाप का खतियान है 6% दुसाध, उसको कहने से दे देगा। पढ़े लिखे पासवान नौजवान बेरोजगार कभी उसके बहकावे में नहीं आ सकता है वेद प्रकाश जी। चिराग पासवान कान खोल के सुन लो, पूरा पासवान समुदाय चिराग पासवान को हराने के लिए जा रहा है। कभी कह रहे हमारे माँ को गाली दे रहा है, कभी कह रहा है बाप को गाली दे रहा है। अरे चिराग पासवान, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस समय तुम्हारे पिताजी को सभी लोगों ने छोड़ दिया था, यही लालू यादव ने तुमको सजीवन बूटी देकर जान दिया था और राज्यसभा का मेंबर बना करके तुमको राज्यसभा में भेजा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशर्म हो। मैं असली पासवान हूँ, तू नकली पासवान है। संविधान जल रहा था और चिराग पासवान हंस रहा था। महेश्वर हजारी यहाँ के बेटा है, शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान को। उनके पिताजी के मूर्ति को खंडित किया गया, घर से निकाला गया, उनके पार्टी को तोड़ा गया। कहते हम भक्त हैं, भक्त हैं, हनुमान है। शांभवी जी का क्या होगा? शांभवी चौधरी क्या है? शांभवी कुछ नहीं है। शांभवी चौधरी का शनि ग्रह बन करके शनि हजारी तय समस्तीपुर में आ चुका है। चिराग पासवान का आज एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि महेश्वर हजारी हमारे परिवार को तोड़े हैं, हमारी पार्टी को तोड़े हैं और ऐसे घटक के साथ वो हैं चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी को तोड़े हैं। चिराग पासवान की पार्टी से यहाँ समस्तीपुर में चुनाव लड़ रही है शांभवी चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटे हैं सन्नी हजारी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के पिताजी, जो दोनों कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी नीतीश सरकार में मंत्री हैं, रिजर्व सीट है समस्तीपुर आरक्षित। तो चिराग पासवान ने जो कहा है कि महेश्वर हजारी हमारी पार्टी को तोड़े, परिवार को तोड़े, आप पासवान समाज को खत्म करना चाहते हैं, तो इस बात में कितना दम है ये जानते हैं समस्तीपुर के पासवान समाज के लोग। पासवान है ना जी? जी। आप क्या हैं? पासवान हैं। आप भैया? पासवान। आप पासवान है। आप भी भैया पासवान है। यहाँ 4-5 को पासवान हो गया ना जी? आप भी पासवान हैं? यादव हैं आप? यादव नहीं बोलिएगा, चलिए। हाँ, पासवान है। जिस बात करते हैं कि चिराग पासवान जो महेश्वर हजारी जी के बारे में बोले हैं, कितना सही? क्या नाम हुआ? नंबर बता। मेरा नाम हुआ गणेश कुमार पासवान। बोलिए भैया। सबसे पहले तो मैं चिराग पासवान को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पासवान समुदाय के साथ, अस्मिकता के साथ चिराग पासवान ने खिलवाड़ किया है। जिसने हमारे संविधान जिस समय जल रहा था, जला रहा था संविधान जंतर मंतर के रोड पे, तो ये मनुवादी और नकली चिराग पासवान जो है हंस रहा था। संविधान जल रहा था और चिराग पासवान हंस रहा था। शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान को कि किस मुंह से वो कह रहा है कि हमारे पासवान समुदाय के साथ जो है तोड़ने फोड़ने का काम तो उन्होंने किया है। जो एक शांभवी चौधरी बाहरी उम्मीदवार डाल करके समस्तीपुर लोकसभा के 3.25 लाख पासवान समाज के साथ खिलवाड़ किया है, ये बड़ी दुखद की बात है। चिराग पासवान कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारे बाप के बपौती है पासवान, तुम जो कहोगे वही करेंगे। मैं असली पासवान हूँ, तू नकली पासवान है। हम चौहरमल के वंशज हैं, बाबा चौहरमल के वंशज हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। सुन लो चिराग पासवान, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मेरा आत्मा संविधान में है। जिस दिन तुम संविधान के साथ खिलवाड़ करो तो सुन लो चिराग पासवान, संविधान जलाने वाले के साथ रहने वाले तुमको ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। महेश्वर हजारी के बारे में और महेश्वर हजारी के बारे में तुम कहते हो, अरे चिराग पासवान नकली पासवान, तुम उसकी बात करते हो। महेश्वर हजारी यहाँ के बेटा है, यहाँ के बेटा है, यहाँ के दुख सुख में साथ देने वाले हैं। उसको आप कहते हो कि पासवान समुदाय के साथ। सुन लो 6% हमारा पासवान समुदाय पूरे बिहार में है और पूरा पासवान समुदाय चिराग पासवान को हराने के लिए जा रहा है। चिराग पासवान इस तरह से क्यों आनंद फानन में बोल रहा है? इसका कारण है कि ये जो जितने भी एलजेपी के जो सीट दिया है वो सारे सीट से लूट कर रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। कभी कह रहे हैं हमारे माँ को गाली दे रहा है, कभी कह रहा है बाप को गाली दे रहा है। अरे चिराग पासवान, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस समय तुम्हारे
पिताजी को सभी लोगों ने छोड़ दिया था। यही लालू यादव ने तुमको सजीवन बूटी देकर जान दिया था और राज्यसभा का मेंबर बना करके तुमको राज्यसभा में भेजा था। आज तुम कह रहे हो लालू जी और तेजस्वी यादव हमारे परिवार को गाली दिया। गाली तुम नहीं दे रहे हो, वो हम लोग नहीं गाली दे रहे, पूरे दलित समुदाय को तुम गाली दे रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशर्म हो। तुम किस तरह से ललकारा है। उनके घर को खाली कराया गया, रामविलास जी की प्रतिमा फेंक दी गई, बाबा साहब की प्रतिमा फेंक दी गई। यही बात तो है, इसको समझना जो सब भूल गए। अब सर्वादी है, मौका परस्त है, मौके का फायदा उठाता है। इन्होंने करोड़ों रुपया में खगड़िया जिला को भेजा, इसने समस्तीपुर को बेचा, इसने जाकर के जमुई में बेचा। इस तरह से इसने जीजा जी हैं, जम्मू में जीजा जी, हाँ उसके जीजा जी है। ये सब जो है इस पैसों का खेल खेला है और पैसे पर इन्होंने जो है इस तरह से बोले हैं कि जो हमारा पार्टी तोड़ा उसको टिकट दिए हैं। अरे क्या शर्म आने को, बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है उसको। अशोक चौधरी ने पार्टी के एमएलए को तोड़ करके अपने पक्ष में लिया था नीतीश कुमार को। किसको बेवकूफ बना रहे हो? शर्म आनी चाहिए उसको। हाँ भाई, चिराग पासवान बोल रहे हैं हमारा पार्टी तोड़ने वाले, वो तोड़ने वाले नहीं है, महेश्वर हजारी हैं। महेश्वर हजारी तोड़े नहीं, समय के साथ अपने आप को ढाले हैं। इसका कारण यही है कि इस देश में सबसे पहले हमको संविधान को बचाना है। महेश्वर हजारी विधानसभा में क्या बोले थे? पहले मैं दलित हूँ, पहले दलित हूँ। पहले उन्होंने कहा था कि पहले मैं दलित हूँ, उसके बाद विधायक। तभी ने यहाँ जाके पूरे मंथन और चिंतन करके महागठबंधन के लोगों ने हमारे छोटे भाई सनी हजारी को समस्तीपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। शांभवी जी का क्या होगा? शांभवी चौधरी क्या है? शांभवी कुछ नहीं है। शांभवी चौधरी का शनि ग्रह बन करके सनी हजारी तय समस्तीपुर में आ चुका है। हाँ भैया, पासवान जी है ना जी? जी बोलिए, क्या महेश्वर हजारी रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़े हैं? क्या पासवान को खत्म करना चाहते हैं महेश्वर हजारी? बिल्कुल नहीं। यहाँ के देखिए बहुत ही नजदीकी जमीनी से जुड़े हुए हैं महेश्वर हजारी और हर एक पासवान के सुख दुख में रहते हैं वो। आप बताइए, अशोक चौधरी की बेटी की किनकी शादी है, किनसे है? कुणाल किशोर की बहू है। आप बताइए, वो कभी पासवान के बारे में वो अच्छा सोच सकते हैं? और चिराग भैया का बहुत अच्छा बयान आता है, जो है सो क्या कहते हैं, शिक्षित है, युवा है, पढ़ी लिखी है। क्या हमारे समस्तीपुर में और कोई पासवान पढ़ा लिखा नहीं है? उनके नजर में मतलब सब वो है क्या? दिल्ली में पढ़ी है, दिल्ली में पढ़ी है तो क्या? आप देखिए गांव में, कस्बा में जाकर के देखिए, वहां से IAS BPSC IAS कंप्लीट कर रही है। अब वो गांव नहीं रहा। बोलिए, आप भी पासवान जी हैं? जी सर, जी सर। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मदन पासवान सर। मदन, आपका नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार पासवान। हाँ मदन जी बोलिए। पासवान समाज चिराग पासवान को मानता था जो हम लोगों का नेता चिराग पासवान है। जिस दिन रामविलास पासवान को सर 12 जनपद बंगला में से खाली कराया गया, उस दिन पासवान समाज को दिक्कत हुआ जो आज हमारे गार्जियन का बंगला को खाली करवाया गया। चिराग पासवान उस समय बोले थे, जो समय आने पर हम उनको जवाब देंगे। क्या यही समय आने पर जवाब दिए? नाम बताइए भैया। दयानंद पासवान मेरा नाम है। मेरा नाम दयानंद पासवान है। चिराग जी को खुद अपने चिराग के तले अंधेरा उनको सुझाई नहीं दे रहा है। उनके दल को कौन तोड़ा, उनके परिवार को कौन तोड़ा, उनके पार्टी को कौन तोड़ा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जिनके वो हनुमान है, वही हनुमान के जो भक्त, जिनके भक्त हैं, वो लोग उनके पार्टी को तोड़े। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पार्टी तो नीतीश जी तोड़े, अशोक चौधरी कभी नहीं। सब रामविलास पासवान जी हम लोग के आदरणीय थे, उनको लोग नेता मानते थे, लेकिन चिराग जी अपने रास्ता से भटक गए हैं। वो पासवान पर वो झंडा गाड़ना चाहते हैं। आप दीजिएगा पासवान का वोट लीजिएगा और टिकट दीजिएगा दूसरे को। कैसे पासवान बर्दाश्त करेगा बताइए? कैसे बर्दाश्त? काफी बताइए। पासी टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ इतिहास देख लीजिए। यहाँ महेश्वर हजारी जी के बाबूजी राम सेवक हजारी हुआ करते थे, यहाँ के सांसद पासवान थे। यहाँ राम भगत पासवान हुआ करते थे सांसद, वो पासवान थे। रामचंद्र पासवान यहाँ सांसद हुए, वो पासवान थे। यहाँ पर रामविलास पासवान सांसद हुए, वो पासवान थे। पीताम्बर पासवान यहाँ पासवान सांसद हुए। क्या इतने दिनों से पासवान का ये परंपरागत सीट रहा है? संभवी चौधरी को यहाँ का चौहद्दी पता है इस क्षेत्र का कि किधर पूरब कौन गांव है, पश्चिम कौन सा गांव है? क्या करें हम लोग बताइए? ये हमारा घर का बेटा है, समाज का है, सुख दुख में रहने वाला है, लोग में खुशी है। आपका कहना कि पासी योग देते तो यहाँ लोकल होना चाहिए? लोकल होना चाहिए, लोकल चाहिए और वोकल चाहिए। हाँ, और सब कुछ में फिट बैठता है। चिराग जी बोलते हैं पासी पासवान एक है। कौन बोलते हैं? चिराग भैया।
तो जिस समय नीतीश कुमार 22 को जात को एक तरफ कर दिया, पासवान को अकेले कर दिया, तो चिराग पासवान कहाँ थे उस समय में? हाँ, एक कहते ना तड़िया प्रतिबंध हुआ तो काहे न बोलते हैं कुछ। हाँ। वो बड़ा उनको जो है ना दिमाग भटक गया है उनका, चिराग जी का। कैसे भटक गया? भटक गया नहीं है, उनके पिताजी के मूर्ति को खंडित किया गया, घर से निकाला गया, उनके पार्टी को तोड़ा गया। कहते हम भक्त हैं हनुमान है, तो राम के भक्त हनुमान कहते, वो लोग तो राम का व्यापारी है। अरे भाई आप राम के भक्त हैं तो अपने नाम के आगे राम लिखिए, तब समझेंगे कि आप राम हैं। राम भक्तों से कहना चाहते हैं, चिराग भी राम लिख लीजिए। ये कैसा पुत्र हुआ जो अपने पिताजी को मूर्ति तोड़ते हुए देखा, बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ते हुए देखा, कहे कि इसका बदल लेंगे। आज कहाँ का जाके बैठे हैं, किसके गोद में जाकर के बैठ गए। आज संविधान को खतरा पहुंचा हुआ है। संविधान बीजेपी वाला पूरा बोल रहा है कि संविधान को खत्म करेंगे, 400 पार लाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे, संविधान को बदलेंगे। आज उसी का सहयोग करने के लिए वो चिराग पासवान उसके साथ है। देखिए आपकी अदालत में बोले नहीं, संविधान को कोई खतरा नहीं है, आरक्षण को खतरा। वो कहते हैं आपको हम मोबाइल पर दिखा देंगे उसका वीडियो। बोल रहा है बीजेपी वाला अपना मीटिंग करके बोलता है कि संविधान को खत्म करना है, अब कोई दूसरा संविधान लागू करना है। महेश्वर हजारी पासवान के खिलाफ हैं। महेश्वर हजारी अपना पार्टी से है, महेश्वर हजारी से क्या लेना है? उनसे प्रिंस राज से पूछे, वो अपने चाचा पशुपति भारत से पूछे, क्यों उनसे अलग हो गए? उन्हीं से पूछना चाहिए चिराग बाबू। एक बात बताइए, चिराग भैया बहुआ हैं कि बोलेगा परिवार से टूट जाओ, तो चिराग बहुआ टूट गए? वो वही बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लगातार रहे, पढ़े लिखे हैं। इंटर पास 5 साल के बाद वो क्या पढ़े लिखे हैं? लक्ष्मण जी कितना पढ़े लिखे हैं बताइए? इंटर पास उसने 5 साल में जाके किया है, बताइए। ये पहली बार सुनने को मिला है। गूगल में सर्च करके देखिए, नहीं उसका एजुकेशन देखिए, उसका क्या है। वो जो हलफनामा दिया है उसी में लिखल है कि मैट्रिक पास किया 98 में और इंटर पास किए 2003 में। 5 साल लगा। 5 साल बताइए, जो आदमी 5 साल में इंटर पास। चिराग पासवान पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग के माध्यम से मालूम हुआ। बीटेक भी नहीं पास कर पाए चिराग भैया, 2 सेमेस्टर करके छोड़ दिए कि आपके माध्यम से मालूम हुआ। चलिए, मामला देखिए, सामाजिक ज्ञान से किताबी ज्ञान नहीं होता है। सामाजिक ज्ञान हुआ जो गाँव समाज में रहने के बाद पूरा समाज। आपकी अदालत में बोल रहे थे कि हमारे सब शिक्षित कैंडिडेट है, हम भी युवा शिक्षित हैं। शिक्षित कैंडिडेट किताबी ज्ञान से वो शिक्षित नहीं कहलाता है। समाज के बीच में रहने से बाद समाज का दुख सुख जाता है। पासवान समाज के बीच रहते हैं चिराग जी? कभी नहीं रहते हैं, कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं है। माला देखिए हाथ में, तो ये बड़का को पहने हुआ है, पासवान का नेता है, वो कभी भी नहीं हो सकता है। पासवान जी? हाँ पासवान है। हम क्या नाम है? अमरजीत कौर पासवान। तो काहे चिराग जी पर इतना गुस्साल है, आप बताइए। काहे गुस्सा हुआ है? जिसको वो बोलता है हम हनुमान भक्त है, वो हमारा संविधान बाबा साहब का बना हुआ संविधान को तोड़ने पर लगा हुआ है। उस वैसे पासवान के साथ हम लोग जाएंगे? कभी भी नहीं जा सकते, कोई जिंदगी में नहीं जा सकते हैं। कोई बिहार का एक भी युवा अपने जैसा होगा, कोई नहीं जाएगा उसके साथ में। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सनी हजारी जीतेगा। महागठबंधन का जो भी होगा प्रत्याशी वो जीतेगा। तो चिराग जी जैसे रैलियां कर देंगे, कहेंगे पूरा पासवान हमारे साथ। कैसा कभी भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किया हुआ है, अभी भी नहीं। उसके बाप का रजिस्ट्री किया हुआ है भैया। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे तब कहा जाता था कि पासवान जी जिधर जाएंगे पूरा पासवान का वोट उधर जाएगा। लेकिन रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पहले तो पार्टी टूटी, परिवार टूटा, अब पासवान समाज टूट गया है लोजपा से। टूटेगा ही। हम उसके रजिस्ट्री किया, उसके बाप दादा का रजिस्ट्री किया हुआ है। हम आजाद पासवान है, आजाद। हम बाबा चौहरमल के वंशज है। हम बाबा भीमराव के अम्बेडकर के वंशज है। हम उसके कहने बहकावा में आएंगे। जो आदमी इंटर पास 5 साल में करता है, ऐसे बुद्धू के साथ हम पासवान समुदाय जाएगा? वो तो इसीलिए पासवान और रामविलास पासवान के नाम पे वो बिक रहा है, भजा रहा है अपने रामविलास पासवान जी डीएसपी की नौकरी छोड़ के राजनीति। हाँ, उसके नाम को भजा रहा है, वो नकली पासवान है वो। चलिए, तो पासवान समाज ने चिराग भैया को जवाब दे दिया। हाँ गया बात सर, महेश्वर हजारी जी दिया कह रहे हैं जो हमको पार्टी को तोड़ दिया। दलित महादलित सब जात को महेश्वर हजारी जी ने यहाँ कभी भी फोन करते हैं, डायरेक्ट बोतियाते हैं, कहिए क्या हाल है, क्या समाचार है, दिन रहे या रात रहे। महेश्वर हजारी जी यहाँ के लिए, दलित महादलित के लिए भगवान है। उन्हीं का बेटा सन्नी है जो जमीनी स्तर से जुड़ करके आज उनको महागठबंधन ने टिकट दिया है।
हमको पूरा विश्वास है जो सन्नी हजारी जी हम लोगों के 24 घंटा दिन रात हम लोगों के साथ रहेंगे। हम लोगों को, गरीब को, दलित को नेता हम लोग सन्नी हजारी जी को मानते हैं। हम लोग सन्नी हजारी जी के साथ है। चिराग जी हम लोगों के पास साथ नहीं है, हम चिराग जी के हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया इधर? क्या बोलेंगे? दलित और महादलित को तोड़ने वाले कौन है बताइए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। वो सब को एक तरफ महादलित बना दिया और दूसरा को छोड़ दिया। और उसके साथ चिराग जी हैं। उसके साथ चिराग जी है। शर्म आनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बात बताइए वेद प्रकाश जी, पढ़े लिखे लोग हैं, आप 107 सीट का चुनाव हुआ है, इसमें मोदी जी कितना बौखला गए हैं। अभी वो क्या कह रहे जानते हैं कि सभी माँ बहन को मंगल सूत्र को कांग्रेस वाले, महागठबंधन वाले सर्वे कर रहे हैं और सब को लेकर के सर्वे करके उसको बेचेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी, मंगलसूत्र की आप परिभाषा बता रहे हैं आम जनता को। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसे तुच्छ पे बात पे आए। आपको लड़ना था महंगाई पे। आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पे आपको लड़ाई हर साल भैया, हर साल देंगे। आपको लड़ना था कि जो है काला धन विदेश से ला करके 15 लाख रुपया हम जो है लोगों को जो है खाता में डालेंगे। सबको जो है खाता खुलवा लिए और वही खाता से फिर दोबारा पैसा निकाल करके हजम कर गए। आपने जानते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को। 140 करोड़ देशवासी सुप्रीम कोर्ट के नजदीक नतमस्तक है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो इलेक्टर बोर्ड का भंडाफोड़ नहीं होता। और मोदी जी ने क्या किया आप जानते हैं वेद प्रकाश जी? अरे मुझे चंदा दो और चंदा के नाम पर हम तुमको धंधा देंगे। ये धंधा का खेल नरेंद्र मोदी ये उजागर हो चुका है, उजागर हो गया। अब जनता तुम्हारे जुमलेबाजी में नहीं आने वाले हैं। जुमलेबाजी आपके चिराग जी को गले मिले हैं मोदी जी की, पूरा पसमांड वोट ले लेंगे। अरे कहाँ है वेद प्रकाश जी? ये कहाँ है? उसके बाप का खतियान है 6% दुसाद, उसको कहने से दे देगा। पढ़े लिखे पासवान नौजवान बेरोजगार कभी उसके बहकावे में नहीं आ सकता है वेद प्रकाश जी। आप तो दिन रात दलितों के बीच में रहते हैं, दलितों का आवाज उठाते हैं। बताइए क्या आक्रोश है दलितों में? क्या पैगाम? ये पैगाम मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। सूरत में क्या हुआ? वही देखिए सूरत में क्या हुआ। पहले वाला पासवान थोड़े है। वो पासवान नहीं है। हमारे पासवान को आप लोग कलंकित मत कीजिए। क्या कहता है? अच्छा चलिए हो गया, बोले बाबा चौहरमल, भीमराव अंबेडकर, राजा सलेश, अमर रहे।